हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम डॉलर्स में लीजिंग की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टिस। लेकिन इससे पहले डॉलर्स में लीजिंग के बारे में समथिंग आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट डॉलर्स में लीजिंग। डॉलर्स में लीजिंग वॉज बॉर्न इन 1919 एट करमानशाह। ईरान का एक इलाका है करमानशाह, वहाँ ये पैदा हुई। एक ब्रिटिश फैमिली ईरान में रह रही थी, उनके यहाँ ये पैदा हुई। फिर ये वहाँ से 1925 में 6 साल की थी जब इसके पेरेंट्स ने माइग्रेटेड की फ्रॉम पर्शिया टू जिम्बाब्वे, आजकल का जिम्बाब्वे। वहाँ ये चले गए लोग। वहाँ से 1949 में इन्होंने जो थी वो लंदन में चले गए। फिर लंदन में ही रही, लंदन में इसकी वफ़ात हुई। पैदा कहाँ हुई? ईरान में। फौत कहाँ हुई? लंदन में। तो इसका जो शी वॉज अ गुड पोइट एज वेल एज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट। इसी की हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टिस। ये कहानी है एक लोकस्टिस के अटैक के बारे में। लोकस्टिस होती हैं एक तरह की, जिसे कहते हैं ना कि एक इसकी आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट आर लोकस्टिस। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में, उसका आंसर ही मैंने दे दिया है। लोकस्टिस आर विंग्ड इंसेक्ट। ये विंग्स, परों वाले एक छोटे जानवर होते हैं, छोटे एनिमल होते हैं जो उड़ते हैं, बर्ड्स होते हैं। और लिव इन एशिया और अफ्रीका, और एशिया और अफ्रीका में रहते हैं मोस्टली। फ्लाई इन ग्रुप्स, ये ग्रुप्स में उड़ते हैं, स्वॉर्म में उड़ते हैं, जिसे कहते हैं क्लम्प में उड़ते हैं। लिखा भी उसने, ग्रुप्स में उड़ते हैं। ये इकट्ठे सफ़र करते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ों की चोटियों से उड़ के जब आते हैं वादियों में। क्योंकि इस स्टोरी का बैकग्राउंड जो है वो भी अफ्रीका के एक गांव है जो पहाड़ों के बीच में है, वादी है। उस वादी में किसानों ने अपनी फसलें काश्त की हुई हैं। फसलों में इन्होंने कॉर्न काश्त की हुई है, मकई है, और मकई अभी ज़मीन से उगी है, 1-2 इंची तक बड़ी हुई है, ज़मीन से बाहर निकल रही है। और आपको पता है दे आर वेरी सेंसिटिव एट द बिगिनिंग व्हेन दे ग्रो। जब ये उगते हैं ना, कॉर्न बड़े सेंसिटिव होते हैं, उगते हैं। तो ये उगे हुए हैं छोटे छोटे। उसने कहा है न्यूली मिलीज, न्यूली मिलीज हैं ये, न्यूली बॉर्न कॉर्न है और उगी हुई है। उनको डर है कि अगर ये लोकस्टिस आके, टिड्डियाँ, टिड्डी दल कहते हैं, टिड्डी दल का हमला कहते हैं, जब वो हमारे खेतों पे हमला करेंगी तो हमारे खेतों को खा जाएंगी, बड़े होने से पहले ही खा जाएंगी इनको। यही इस स्टोरी में बताया गया है कि वो हमला कर देती हैं। फिर वो बचाने के लिए क्या करते हैं? अगर नहीं बचा सकते फिर एट द एंड उनका रिएक्शन क्या होता है। तो लेट अस मूव टुवर्ड द स्टोरी दैट इज़ अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टिस। देखिए इसमें ए जो है ना, ये आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इनडेफिनेट आर्टिकल है, नॉट डेफिनेट। एक हमला हुआ, कहीं भी हुआ है, जनरल बात कर दी उसने, डिफाइन नहीं किया उसने। माइल्ड कहते हैं, माइल्ड एडजेक्टिव है यहाँ, क्योंकि नाउन के साथ आया है। इसका मतलब होता है माइनर, स्मॉल, छोटा सा। एक छोटा सा हमला हुआ है, अटैक कहते हैं हमले को, और ये यहाँ नॉन यूज़ हुआ है। अटैक वर्ब भी होता है, अटैक नॉन भी होता है, लेकिन यहाँ एज अ नॉन यूज़ हुआ है इस टाइटल में। ऑफ जो पोजेशन को दिखा रहा है, दो का, ये किसका हमला? लोकस्टिस का। प्रेपोजिशन है उसके साथ, लोकस्टिस नॉन आया है। नॉन कौन सा है? प्लूरल नॉन यूज़ हुआ है। तो लोकस्टिस मैंने आपको बता दिया, विंग्ड एनिमल होते हैं, स्मॉल होते हैं। द ईट द ब्लेड एंड लीफ ऑफ द ट्री और द क्रॉप्स, फसलों के पत्ते खाते हैं, ब्लेड खाते हैं ये। तो ये इनका एक अटैक हुआ है किसानों की फसलों के ऊपर। अब किसानों ने कैसे देखा, अगर देखा फिर उनको फेस कैसे किया और उनको कैसे इन्होंने डराने भगाने की कोशिश की, एट द एंड क्या हुआ, ये सारा कुछ आपको इस स्टोरी में नज़र आएगा। तो जब ये स्टोरी शुरू होती है, मालिक घरों में होते हैं। जनरली मालिक अपने घरों में इनसाइड द हाउसेस होते हैं, नौकर चाकर बाहर काम कर रहे होते हैं। इसी तरह के एक फैमिली इंट्रोड्यूस कराई गई है जिसकी जो मैडम है या बड़ी औरत जो है मार्गरेट है। मार्गरेट बड़ी है, 40-50 साल की लेडी है। इसका खामद है रिचर्ड। ये घर में रह रहे हैं, इनके नौकर बाहर काम कर रहे हैं। एक तीसरा आदमी जो है ओल्ड स्टीफन, वो भी इसी फैमिली का एक मेंबर है, वो भी अपने कमरे में है। तो ये घर में हैं, बाहर नौकर काम कर रहे हैं। एक कुक एक किचन में काम कर रहा है, दैट इज़ कुक बॉय। एक घर में काम कर रहा है सफाई सुथराई का, दैट इज़ हाउस बॉय। तो अब ये इस तरह कुछ खेतों में काम कर रहे हैं कुछ और लोगों के। तो जो बाहर हैं उनकी नज़र पहले पड़ी है, उन्होंने देखा है कि पहाड़ियों के ऊपर से एक स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज़ कमिंग फ्लाइंग टुवर्ड द फॉर्म्स।
खेतों की तरफ उड़ता हुआ आ रहा है, पहाड़ियों के पीछे से स्वॉर्म आ रहा है, ग्रुप आ रहा है एक। स्वॉर्म जो है ना कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप को कहते हैं। वो उन्होंने देखा है, उन्होंने शो डाला है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। लुक लुक, ये पहले वर्ड है स्टोरी के, लुक लुक, देखो देखो। ये देखो देखो उसने तो देख लिया है, ये दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए होता है, दूसरों को अवेयरनेस के लिए होता है कि तुम भी देखो, उठो, कुछ करो। यानी द डेंजर इज कमिंग टूवर्ड अस, खतरा हमारी तरफ आ रहा है, कुछ करो जल्दी जल्दी। जब ये उन्होंने नौकरों ने, सर्वेंट्स ने शोर डाला है ना, तो पहले सबसे जो कमरे से बाहर आई है वो आई है मार्गरेट। मैंने आपको बताया था मार्गरेट जो है वो घर की बड़ी है, और उसके पीछे पीछे उसका खामंद आ गया है, उसका नाम है रिचर्ड। वो भी ज़ाहिर है ओल्ड एज ही होगा ना। रिचर्ड आ गया है। रिचर्ड ने सबसे पहले आके मुलाजिम को कहा है, रिचर्ड जो उसने कुक बॉय को कहा है, कुक बॉय किचन जो में काम करता लड़का। आपका फिर क्वेश्चन है, मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रैप ऑल योर ऑब्जेक्टिव इन माई लेक्चर, कि जितने आपके ऑब्जेक्टिव हैं ना उसको खींच खूंच के अपने लेक्चर के अंदर ले आऊँ, ताकि स्टोरी सुनने के बाद आपके ऑब्जेक्टिव भी कवर हो सकें। तो पहला क्वेश्चन था लोकेस्टिस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि जो रिचर्ड ने किसको कहा है, उसने कहा है कॉबॉय को। क्या कहा है कॉबॉय को? उसने कहा है जाओ जाके ना प्लोशेयर को बजाओ ज़ोर से। देखें, लोगों को इकट्ठे करने के लिए ख़तरे के टाइम ना मुख्तलिफ़ तरीके यूज़ किए जाते हैं। गांव की बात कर रहा हूँ, गांव में प्लोशेयर को कहा उसने। प्लोशेयर कहते हैं जो हल होता है ना, जिसको दो बैल खींचते हैं और सिंगल आदमी पीछे पकड़ता है, उसका एक ज़मीन के अंदर एक फाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्लोशेयर। जो ज़मीन के अंदर घुसता है, ज़मीन को जो ओपन करता है, ज़मीन को जो चीरता फाड़ता है, वो जो फाला है लोहे का होता है। वो बाकी हल जो है लकड़ी का होता है, वुड का होता है, वो लोहे का होता है। उसको उन्होंने ट्री के साथ रस्सी बांध के लटकाया हुआ है। जब ख़तरे की घंटी बजानी होती तो उसको जाके लोग बजाते हैं ज़ोर ज़ोर से कि आज भी ख़तरा हो गया है। ये इन्फॉर्म करने का तरीका होता है। गांव वालों के पास जो सोर्सेज होंगे वही यूज़ करेंगे ना। स्कूल में तो घंटी होती है गोल, और वो ब्रॉस की होती है, वो ज़्यादा बजती है, स्कूल में वो यूज़ होती है। इसी तरह कभी आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, उन्होंने जो ट्रैक होता है ट्रेन का, जो उसका ट्रैक होता है ट्रेन का टूटा हुआ, पटड़ी छोटी सी, उसको हैंग किया होता है ट्राईपॉड के साथ। जब ट्रेन आती है उसको ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं कि ट्रेन इज़ कमिंग, जो इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि ट्रेन आ रही है। तो वो उनके पास वो सोर्स होते हैं जो गांव में अवेलेबल है, उसी को यूज़ करेंगे ना वो। तो सबसे पहले जो कुक बॉय है, यानी किचन में काम करने वाला लड़का है, उसको ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से जाओ प्लोशेयर को ज़ोर ज़ोर से बजाओ। पहली जो है ना वो जो कहते हैं प्रिकॉशंस, वो ये है कि जाके बजाओ उसको। वो लड़का जाता है, उस ज़ोर ज़ोर से बजाता है। क्यों बजाता है? टू गैदर द फार्मर्स, टू गैदर द लेबर्स, तो उसको इकट्ठा करने के लिए बजाता है। साथ ही पीछे पीछे ओल्ड स्टीफन निकल आता है। स्टीफन भी उसी घर का मेंबर है, ओल्ड है, ग्रैंडसन ग्रैंडफादर होगा, वो निकल आता है। और वो बाहर जो काम कर रहा होता है बॉय, हाउस बॉय, मजदूर लड़का, उसे कहता है कम हेयर, इधर आओ, जल्दी से जाके स्टोर में से कुछ चीज़ें लेके आओ। क्या कहता है? स्टोर में से लेके आओ टिन कैन लेके आओ, टीन का डिब्बा। क्योंकि आज भी गांव में अगर देखें ना आप, गांव में आज भी, गांव में जो फसलें होती हैं, जो उनकी जिसे कहते हैं कॉर्न होती है, जो उनकी मकई होती है, उसको जानवर आज भी खाते हैं। तो उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उन्होंने एक टीन का डिब्बा रखा होता है, डंडे के साथ ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, शोर पैदा करते हैं, टू फ्राइटन अवे द बर्ड्स, परिंदों को भगाने के लिए। यही बात सेम उसने कही है मिस्टर ओल्ड स्टीफन ने। किसको कही है? हाउस बॉय को, मुलाजिम को। उसने कहा गो इन टू द स्टोर, स्टोर में जाओ, एंड ब्रिंग समथिंग टू रिंग, बजाने के कुछ लेके आओ। क्या कहा है? टिन कैन भी हो सकता है, टीन का डब्बा भी हो सकता है, ओल्ड बिट्स को पुरानी चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई कैटल भी हो सकती है, देज की भी हो सकती है, कोई पतीला हो सकता है, कोई प्लेट हो सकती है, एनीथिंग दैट इज़ इन द स्टोर, जो स्टोर में उठा के ले आओ और उसको ज़ोर ज़ोर से बजाओ। ये उसको कहा है हाउस बॉय को। किसने कहा है? ओल्ड स्टीफन ने। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। अब वो लड़के क्या कर रहे हैं? वो लड़के ला के उसको ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं, और वो खेतों की तरफ जा रहे हैं। खेतों, वहाँ 7 पैचेज हैं खेतों के। 7 पैचेज में डिवाइड करके ना, यूँ कह लें खेत फॉर्म बनाए गए हैं, उनके अंदर मकई काश्त की गई है। और मकई जो है इट इज़ ग्रोइंग, उग रही है। अभी ज़मीन से इंची, 1.5 इंची, 2 इंची बड़ी हुई है, इससे ज़्यादा नहीं है वो। और वो बड़ी ही डेडिकेटेड होती है, बड़ी डेलिकेटेड होती है, बड़ी नाजुक होती है मकई जब उगती है। तो उसके लीव्स जो थे वो बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही जेंटल होते हैं, और दे आर वेरी इजी टू ईट फॉर द लोकेस्टिस। लोकेस्टिस के लिए बड़े अच्छे होते हैं खाने के लिए।
और वो बजा रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। और बल्कि ये उसने वर्ड यूज़ किया है आपकी बुक के अंदर, द फॉर्म वाज रिंगिंग विद क्लैमर ऑफ गोंग। क्लैमर ऑफ गोंग कहते हैं, कह रहा है जो खेत से वो उनकी शोर से गूंज रहे थे। क्यों गूंज रहे थे? कि वो जो स्वॉर्म आ रहा है हमारे ऊपर, जो इंसेक्ट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर, वो आके हमारी फसलों पे कहीं बैठ ना जाएं। क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि जो उड़ते हुए आ रहे हैं ना, ग्रुप आ रहा है स्वॉर्म का, और ये ग्रुप वो हमारे, अगर हम शोर करेंगे तो उड़ता उड़ता आगे निकल जाएगा, हमारी जान छोड़ेगा। भाई आम जनरल सी बात है, जब तूफ़ान आता है, फ्लड आता है या हवा का तूफ़ान आता है, आंधी आती है, तो आप दुआ करते हैं अल्लाह ताला ये तूफ़ान गुजर ही जाए, कहीं आगे चला जाए। तो इसका मतलब ये नहीं होता आप नेगेटिव सोच रहे हैं। अपनी सिक्योरिटी हर कोई चाहता है, अपनी सेफ्टी हर कोई चाहता है, अपने लिए हर कोई दुआ करता है अल्लाह मियाँ ये बला टाल दे। ये बुरा नहीं सोचा उन्होंने, अपनी बला टालने की दुआ हर कोई करता है। वो भी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कहीं आगे चला जाए, ये स्वाम हमारे ऊपर ना बैठे। इसी चीज़ के लिए उन्होंने ये ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने शुरू किए हैं। दूसरा क्या किया उन्होंने? दूसरा एक और काम किया है। जब इतना शोर हुआ है तो पूरे लोग जो हैं वो आ गए हैं, आके अपने खेतों के पास उन्होंने ना वुड जमा कर ली हैं। वुड में लीव्स, पत्ते जमा कर लिए हैं, और डिफरेंट स्ट्रास जमा कर लिए हैं। कुछ वहाँ झाड़ियाँ जूड़ियाँ जो हैं, बुशेज़ हैं सूखी, वो इकट्ठी कर ली हैं। उन्होंने एक ढेर लगा लिए हैं ताकि जब हम इसको आग लगाएंगे तो धुएँ के साथ ये भाग जाएंगे। अच्छा, धुएँ को ना मज़ीद उन्होंने एक्रिड करने के लिए और डार्क करने के लिए उसके अंदर, उसके ऊपर गीले पत्ते फेंके। वेट लीव्स वर थ्रोन एट द फायर बोन के ऊपर उन्होंने वेट लीव्स को फेंका है। देखें, आग जल रही है ना, उसके ऊपर जब आप गीले पत्ते फेंकेंगे ना, आपको पता है गीले पत्ते जो है ना वो स्मोक पैदा करते हैं, और साथ साथ एक्रिड भी होते हैं। एक्रिड कहते हैं जिसे कहते हैं ना बिटर भी होते हैं, थोड़े से वो उनका ना तलख होता है। तो जब उनको धुआं लगेगा कड़वा कड़वा तो वो भाग जाएंगे, और साथ साथ डार्क भी है वो। और वो कह रहा था कि इतने वो स्वार्म जो थे, जो इंसेक्ट थे, जो लोकस्टर्स थे, वो इतने ज़्यादा थे कि लगता था पूरा आसमान के ऊपर छाए हुए हैं। बल्कि उसने ये कहा है कि हाफ नाइट, दिन के वक्त हाफ नाइट हो गई थी। टाइम क्या था? 12 बजे के बाद का, दिन को 12 बजे के बाद का टाइम था, 1-2 बजे का टाइम था, इसके बिटवीन वो आए हैं। और अब देखें फुल डे में आए हैं, और दिन कैसा हो गया? हाफ डे। उसने कहा हाफ नाइट हो गई थी, बल्कि उसने कहा है डिस्टॉर्टेड सनलाइट, सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही थी, बल्कि और साथ जो बादल थे, एक बादल ऐसे बादल बन गए थे जैसे जिसे कहते हैं रस्ट कलर्ड क्लाउड हो गए थे वो। और वो आ गए हैं, अब वो रुके नहीं हैं, वो आके उनकी फसलों पे बैठ गए हैं। और फसलें मैंने आपको बताया था न्यूली मिलीज, ताज़ा उगी हुई मकई थी वो, और उसके ऊपर बैठ गए, उन्होंने उसको खाना शुरू कर दिया है, और उसके पत्ते तक वो खा गए हैं, दरख्त भरे हुए हैं उनके साथ। उसने कहा था ट्रीज वर क्वियर, और दरख्त जो थे वो उनके ऊपर बैठे हुए थे। उनकी मूवमेंट से ऐसे लगता था जैसे दरख्त जो है वो स्विंग कर रहे हैं, झूल रहे हैं। और जिस ज़मीन पे वो बैठे थे, जो खा रहे थे, न्यूली बॉर्न जो थी कॉर्न थी, मकई खा रहे थे, वो कह रहा था ज़मीन के ऊपर ऐसे चल रहे थे स्लोली कि जैसे ज़मीन पूरी की पूरी हरकत कर रही है। ये उनकी एक ना मूवमेंट को दिखाया गया है। और दरख्त भरे हुए थे, और दरख्तों के ऊपर इवन के जो स्मॉल थी और जो नाजुक शाखें थी वो भी टूट गई थी, नीचे गिर गई थी। इतना उनका वज़न भी इतना था। तो ये उन्होंने सारा कुछ इन्होंने खा लिया, उनका तबाह कर दिया। लोगों ने आग भी जलाई, लोगों ने शोर भी किया, 50 किलोमीटर तक धुआं ही धुआं फैला हुआ था, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ उनका। वो अपना काम करती जा रही थी। तो अब बल्कि उनको ये भी खबर आई, उन्होंने कहा कि आने से पहले पीछे एक गाँव है ओल्ड स्मिथ का, वो भी ये खा के तबाह कर रही हैं। तो ओल्ड स्मिथ का गांव तबाह कर दिया, अब हमारा खा रही हैं। अब जब यहाँ पे बात पहुँचती है तो ये मिस्टर रिचर्ड, जो उसका मार्गरेट का जो खावंद है, वो आके बताता है, उसने कहा कि हमारा एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ खा गई हैं वो। उसने कहा, बल्कि जो यूज़ किया ना आपकी बुक में वर्ड, वो उसने किया है दोज बेगर्स एट एवरी लीफ एंड एवरी ब्लेड ऑफ द फॉर्म इन हाफ एन आवर। आधे घंटे में एक पत्ता भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ खा गए। ये बैगर कहा उसने उनको। तो लेकिन फिर भी वो कह रहा है, अपने मुलाजमों से कह रहा है, गेट द कैटल गोइंग ऑन, पतीले बजाते रहो। कैटल कहते हैं देगची को, पतीले को, देगची या पतीले या शोर करते रहो, शोर मचाते रहो। तो रिचर्ड, वो जो मार्गरेट कहती है, अगर ये बैठ के खा ही गए तो बजाने का क्या फ़ायदा है। तो रिचर्ड कहता है पीछे एक और ग्रुप आ रहा है,
और वो अंडों से भरा हुआ है, उनके पेट में अंडे हैं, दे आर गोइंग टू हैच द एग्स, वो अंडे देने वाले हैं, दे आर गोइंग टू ले एग्स, वो अंडे देने वाले हैं। तो अब अगर वो बैठ गए यहाँ तो जो बाकी जड़ें हैं वो भी नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए हम बजा रहे हैं कि चलें ये तो खा गए हैं, ये उड़ जाएंगे, पिछला ग्रुप जो आ रहा है वो आगे चला जाए। लेकिन वो ग्रुप भी आके बैठ गया है उसके साथ। उस अब देखें एक बर्ड के अंदर कितने कितने अंडे होते हैं। उसने कहा अगर ये 1,00,000 है, इसको लाख को 10 से मल्टीप्लाई करें, मिलियन में बन जाएंगे। ये तो हमारी आने वाली फसलें भी तबाह कर जाएंगे। इनके अंडे यहाँ आएंगे, फिर बच्चे निकल आएंगे। तो ये तो इसलिए हम बजा रहे हैं कि चलो अब जो आ गए हैं वो ठीक है, और तो ना आए ना। तो वो आखिर तक उनको पता है हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड नहीं हुए, क्योंकि मायूसी गुनाह वो समझते हैं। और वो फौजियों की तरह लड़ रहे हैं कि लास्ट मैन लास्ट बुलेट, आखिरी आदमी आखिरी गोली, इस तरह वो लड़ रहे हैं। खा गए हैं, उनको पता है कि ये सब ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके बावजूद वो ना आखिर तक कोशिश कर रहे हैं। उनकी यही दुआ है कि अल्लाह करे जो है ना वो कुछ बच जाए हमारा, क्योंकि असल में डरे हुए हैं। उनको पता है, देखें जो यहाँ लोग रहते हैं ना जिन इलाकों में, उनको पता है कि ये जहाँ से एक दफ़ा गुजर जाते हैं ना तो फिर ये रूट बना लेते हैं। 3-4 साल तो ये आएंगे लाजमी। किसान इसलिए भी परेशान है कि अब 3-4 साल तो ये मुसलसल आते रहेंगे, जो उन्होंने राह देख ली है, इन्होंने एक रूट देख लिया है, उसके बाद जाके कहीं हटेंगे ये। तो इसीलिए ये सारी फसलें तबाह करके चले गए हैं। लेकिन इस सारी तबाही के बाद किसानों का क्या रिएक्शन है? तो एक जो था वो मैंने कहा ना, ट्री के ऊपर से एक लोकस्ट जो था वो गिर गया उसकी शर्ट के ऊपर। उसने शर्ट के ऊपर से यूं उतार के फेंका, उसको मसला उसके अंदर अंडों से भरा हुआ था, इसलिए ये परेशान हुए कि अब ये तो और ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन इन सारों के बावजूद, चूँकि एक नेचुरल डिज़ास्टर था, एक तबाही थी, अल्लाह ताला की तरफ से तबाही थी, इसलिए परेशान नहीं हुए ये। परेशान क्योंकि अल्लाह के सामने अल्लाह को कौन फेस कर सकता है? उसका यही होता है कि अब सब्र करें, और यही इन्होंने किया। क्योंकि ये डर था, इनको पता था कि ये तो खा गया, तो जो हुपर्स आएंगे न्यू, जो मिलियंस की तादाद में हुपर्स होंगे, जो न्यूली बॉर्न बच्चे होंगे इनके, वो तो हमारा कुछ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके बावजूद आधे घंटे में फसलें तबाह हो गई और खा के वो उड़ गए। अब उनकी फसलों में कुछ नहीं है, कोई पत्ता नजर नहीं आ रहा। अब थोड़े से उनकी परेशानी दिखाई गई है। परेशानी अपनी ज़ात के लिए नहीं दिखाई गई, क्योंकि देयर कैटल आर देयर वेल्थ, उनके जो कैटल हैं दे आर देयर वेल्थ, उनकी वो दौलत होते हैं। उनका गुजर बसर ही क्रॉप्स और कैटल है बस। तो कैटल को देने के लिए कोई फसलें भी नहीं बची ना, घास फूस भी नहीं बचा, सब खा गए हैं। इसलिए परेशान है कि हमारे जानवर भी मर जाएंगे भूख से, क्या बनेगा हमारा। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को होप दी है, एक उम्मीद दी है कि चलें बारिश होगी, दोबारा घास हो जाएगी, हम कुछ कर लेंगे। इसी तरह का ना वो कुछ सोच रहे हैं। तो इस सारा कुछ मैंने थीम, बहुत ही कंप्रीहेंसिव थीम निकाला है। पूरे थीम में कहानी बंद है। लेट अस मूव टूवर्ड द थीम। द अटैक ऑफ कोलेस्टिस वाज अ नेचुरल डिज़ास्टर। जो ये लोकेस्टिस का अटैक था ना, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था, अल्लाह ताला की कुदरती तबाही थी, यूँ कह लें आप। अपना बस नहीं था उनका, किसी इंसान ने किया होता तो उससे रिवेंज भी लेते, बदला लेते, लेकिन ये अल्लाह ताला ने किया था। तो क्या हुआ फिर? दैट मेड द फार्मर हेल्पलेस, जिससे किसान जो थे वो बेबस थे, क्योंकि अल्लाह ताला की या नेचुरल डिज़ास्टर के सामने, खा वो फ्लड है, खा अर्थक्वेक है, खा वो इस तरह लोकेस्टिस है, इसके सामने लोग बेबस होते हैं। दे ट्राइड देयर बेस्ट, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की। टू फ्राइटन अवे, भगाने की। फ्राइटन अवे होता है डरा कर भगाना। द लोकेस्टिस, उन लोकेस्टिस को, टिड्डियों को भगाने की पूरी कोशिश की। बट फेल्ड टू को ओवरकम, लेकिन सडन अटैक, इस जो सडन अटैक था, अचानक हमला हुआ था ना टिड्डियों का, इसके ऊपर वो गालब ना आ सके। दे कुड नॉट कंट्रोल, दे कुड नॉट फ्राइटन अवे द लोकेस्टिस बिकॉज दे वर मैनी इन नंबर्स। फिर द लोकेस्टिस अपीयर्ड इन स्वॉर्म, ये ग्रुप की शक्ल में आई थी। अच्छा, आपकी बुक में उसने वर्ड यूज़ किया है कि ग्रुप की शक्ल में तो आए थे, साथ उसने ये कह दिया है कि स्वेलिंग फॉरवर्ड आ रहे। स्वेल होता है उभरना, सूजना, फूलना। स्वेलिंग फॉरवर्ड का मतलब जब ये उड़ते हैं ना, कभी इनको आप देखें उड़ते हुए, स्वॉर्म में देखें, झुंड में उड़ते देखें, तो ये एक लाइन में नहीं उड़ते, लाइन एक ही होती है, लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा होता है थोड़ा आगे निकला होता है, यूँ एक आर्क बनी होती है। दरमियान वाला आगे होता है, साइड वाले थोड़े 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 पीछे होते हैं। इस शक्ल में वो आ रहे थे, जिसको उसने वर्ड यूज़ किया है स्वेलिंग फॉरवर्ड, कि वो स्वेलिंग फॉरवर्ड की तरह उड़ते हुए आ रहे थे। फिर आ गए, खा के चले गए। अब उनको
उन्होंने कहा, अब उन्होंने जो देखें इस पोएम में, इस शॉर्ट स्टोरी में मैंने आपको कहा था ना कि पॉजिटिविटी हमें नज़र आएगी, इतना नुकसान करा के परेशानी हुए वो, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो उसने कहा था लोकेस्टर अपीयर्ड स्वॉर्म एट द एवरी ब्लेड ऑफ देयर क्रॉप्स, कहता वो एक तूफान की शक्ल में आए, एक ग्रुप की शक्ल में आए और पत्ता पत्ता खा गया ज़मीन का, और हमारी फसलों का एक पत्ता भी नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर द फार्मर्स वर ऑन पिन्स एंड नीडल्स, ये इडियम यूज़ किया है, किसान जो थे ऑन पिन एंड नीडल्स, परेशानी में थे, तकलीफ़ में थे। तकलीफ तो होती, मैंने कहा ना, अपने लिए नहीं अपने जानवरों के लिए परेशान थे वो, क्योंकि देयर कैटल आर देयर वेल्थ। फिर इट वॉज हार्ड टाइम फॉर देम, उनके लिए हार्ड टाइम था ये, क्योंकि उनकी मेहनत जो कि फल लानी थी, जो उन्होंने काटना था, उनको जो कट करनी थी उन्होंने, फिर उसके बाद जो बोया था, काटना था, वो तो उनका ख़राब हो गया। बट दे डिड नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, ये भी इडियम है, उन्होंने अपने पाँव के नीचे ग्रास को उगने नहीं दिया। इसका ये मतलब है उन्होंने वक्त ज़ाया नहीं किया, यानी कि दौड़ लगा दी अपना उसको रिपेयर करने के लिए, अपना उनको जो था जो नुकसान हो गया उसको पूरा करने के लिए क्या किया उन्होंने, दे एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट, उन्होंने पेट भरकर सबसे पहले खाना खाया। उन्होंने कहा जो नुकसान होना था हो गया है। देखें अब मुझे खुद बताएं, जिस आदमी का लॉस हुआ हो क्या उसको भूख लगती है? उसकी भूख ही उड़ जाती है। लेकिन यहाँ ये कह रहा है दे एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट, ये आपकी बुक से सेंटेंस लिया मैंने, कि उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। एंड गिर्डर्ड अप देयर लाइन, और दोबारा कमर बस्ता हो गए। दे वर रेडी टू रीप्लांट देयर क्रॉप्स, दोबारा फसलें बोने के लिए वो तैयार हो गए। फिर दे टुक द बुल बाय द हॉर्न्स, उन्होंने मुश्किलात का बोल्डली फेस किया, मुश्किलात का उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। ये भी इडियम है, पुल टुक द बुल बाय द हॉर्न का होता है मुश्किलात को बहादुरी से फेस करना। एंड रिप्लांटेड द क्रॉप्स विद गुड इंटेंशन, और अच्छे इरादे के साथ फसलें काश्त की, मायूस नहीं थे वो, उनको उम्मीद थी ये दोबारा फसल हो जाएगी हमारी, गुड इंटेंशन के साथ। दे वर नॉट वरीड, वरी हुए, ख़त्म हो गए बस। गुड, अच्छा इसका रिजल्ट है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। उन्होंने अपनी मदद की, दोबारा काश्त की, अल्लाह ताला उनकी मदद करेगा, अब उनकी फसलें भी अच्छी होंगी। और फिर दे वर ऑप्टिमिस्ट, वो ऑप्टिमिस्ट थे। क्यों ऑप्टिमिस्ट थे मैं आपको 3 वजह बताऊंगा इसी स्टोरी में से, जहाँ से नज़र आता है कि वो पेसिमिस्ट नहीं थे, वो नेगेटिव नहीं सोचते थे। अल्लाह के आगे वो कभी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। जो चीज़ खुदा की तरफ से आती है, नेचुरल की तरफ से आती है, उसको बुरा नहीं कहते। परेशानी हुई, ये इट वाज ओनली फॉर द टाइम बीइंग। तो उन्होंने, स्टोरी शुरू हुई थी लुक देखो देखो से। अच्छा, 3 इसमें ऐसी बातें आ रही जिससे पता चलता है कि ये कहानी टोटल की टोटल ऑप्टिमिज्म से भरी हुई है। पहला देखें, अ माइल्ड अटैक इतना बड़ा था कि उनकी फसलों का एक ब्लेड, एक लीफ भी नहीं बचा बाकी, पढ़ा ना आपने। लेकिन वो कह रहा है कि माइल्ड, छोटा हमला है, ये कोई बात नहीं, ये माइनर सा हमला हमारे ऊपर हुआ है, छोटा अटैक है, स्मॉल अटैक है। क्या ये स्मॉल अटैक था? नहीं था ना। लेकिन वो इसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बयान कर रहे। दे आर नॉट मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, वो राई का पहाड़ नहीं बना रहे। वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसको माइनर कहा है, ये भी उनकी पॉजिटिविटी को शो करता है। दूसरी बात आई यहाँ गुड एपिटाइट, उन्होंने खाना खाया पेट भरकर। मैंने कहा था ना, पेट भरकर खाना खाने का मतलब है कि वो मुतमिन हो गए, क्योंकि मुतमिन हो तो पेट भर के खाना खाता है ना, वरना तो भूख ही नहीं लगती परेशानी को। तीसरी बात जो पता चलता है हमें कि वो ऑप्टिमिज्म में थे, ये बात है लास्ट में लिखी उन्होंने कहा था कि नुकसान तो इससे ज़्यादा भी हो सकता था, शुक्र थोड़ा हुआ है। नुकसान हुआ है लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकता था, ये वर्ड उन्होंने बोले एंड पे। और ये सेम मैंने यहाँ कोड कर दिए हैं, देखें। उन्होंने कहा दे सेड इट कुड हैव बिन वर्स, बुरा हो सकता था। इट कुड बी मच वर्स, और बुरा हुआ और बुरा भी हो सकता था। जो बुरा हुआ वो तो ठीक है, जो भी हुआ इससे ज़्यादा भी हो सकता था। इससे ज़्यादा क्या होना है? लेकिन वो फिर मैंने कहा ना पॉजिटिव सोचते हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इतना हो गया तो शायद कुछ और भी हो सकता था। हमारे कुछ कोई ऐसी जो थी वो नेचुरल कॉमिटी आती, कोई नेचुरल डिज़ास्टर ऐसा आता है, हमारे कैटल भी तबाह हो जाते, तो क्या करते हम फिर? ये तो फसलें तबाह हुई ना, हमारे जानवर मर जाते, हम क्या कर सकते थे? तो बुरा ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक गॉड। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? दोबारा अपने आप कमर बस्ता हुए,
दे डोंट लूज़ हार्ट, हिम्मत नहीं हारी, कमर बस्ता हुए, दोबारा जाके अपनी फसलों को काश्त किया और अपने काम में दोबारा जुट गए। उनको पता था कि ये अल्लाह ताला हम जो है ना अपनी इनिशिएट करेंगे, क्योंकि जो इनिशिएट करता है गॉड भी उसकी मदद करता है ना, जो अपनी मदद करता है। एक आदमी दुकान ही नहीं खोलता, वो कह रहा अल्लाह से दुआ करता है मुझे माल मिल जाए। दुकान खोलोगे, माल रखोगे, वहाँ बैठोगे तो गाहक तो अल्लाह ने भेजने हैं ना, फिर वेट करो, इनिशिएट तो करो ना आप। इनका लॉस हो गया, इनिशिएट तो करें, ये दोबारा काश्त करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, उनका लॉस पूरा हो जाएगा। तो व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।